गरीब सब्जी वाले की जिंदगी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहता था। रामू रोज सुबह अपने पुराने खटारा स्कूटर पर सब्जी भरकर गांव गांव जाकर बेचता था। रामू के पास अपने ताऊजी का दिया हुआ मात्र एक स्कूटर बचा था। सुबह का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू सब्जियां स्कूटर पर बांध रहा था। सुनो जी, आज जंगल वाले रास्ते से मत जाना, वहां कुछ अजीब बातें सुनने को मिल रही हैं। अरे गौरी, अगर उस रास्ते से नहीं जाऊंगा तो आधा गांव छूट जाएगा। वैसे भी डर से पेट नहीं भरता, वो सब लोगों की बनी बनाए बातें हैं। बाबा जल्दी वापस आ जाना, मुझे आज मेले में ले जाना, मुझे खूब सारे खिलौने लेना है। रामू मुस्कुराकर हामी भर देता है, लेकिन अपने बेटे को बताता नहीं कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही है। राम के पास मुन्ना को देने के लिए 10 रुपए तक नहीं है। रामू झूठी हंसी दिखाते हुए, जरूर बेटा, आज ज्यादा सब्जी बेचकर जल्दी लौटूंगा, फिर हम सब चलेंगे मेला देखने। तुम मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना बेटा। रामू मुस्कुराते हुए स्कूटर स्टार्ट करता है। पुराना स्कूटर खड़खड़ आवाज करता हुआ चल पड़ता है। सुबह की ठंड सीधी हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन रामू ठंड को सिरते हुए सब्जी बेचने निकल जाता है। रामू दूसरे गांव जाकर हर घर के बाहर आवाज लगाता जा रहा था, आलू टमाटर ले लो, ताजी भिंडी ले लो। रामू की आवाज सुनकर गांव की औरतें बाहर निकलकर सब्जी खरीदने आती हैं। रामू भैया, आज सब्जी थोड़ी सस्ती देना, पैसे कम है। सब्जी के दाम तो दिन ब दिन आसमान छूते जा रहा है। ले जाओ बहन, गरीब का पेट गरीब ही समझ सकता है। मैंने कभी आपसे ज्यादा पैसे लिए हैं क्या? मैं आपको भाव टू भाव सब्जी देता हूँ बहन जी। रामू धीरे धीरे पूरे गांव में घर घर जाकर सब्जी बेच देता है। अब सिर्फ आखिरी गांव बचा था, जो जंगल के उस पार था, और रात भी होने वाली थी। शाम के लगभग 5 बज चुके थे। आसमान पूरा लाल हो रहा था। रामू स्कूटर लेकर जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से टकराकर डरावनी ध्वनि पैदा कर रही थी। स्कूटर अपने आप धीमा पड़ने लगा था। स्कूटर को भी अभी खराब होना था। थोड़ी देर पहले तो पेट्रोल भरवा कर लाया हूँ, क्या हुआ होगा? रामू स्कूटर रोककर देखने लगा, लेकिन स्कूटर बिल्कुल ठीक था। जैसे ही वह दोबारा स्कूटर स्टार्ट करता है, उसे पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। रामू का कालजा हिल गया। अरे ओ सब्जी वाले भाई, रुक जाओ, सब्जी ताजा है क्या? रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामू डरते डरते आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। सब्जी वाले भैया, मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या? रामू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद कोई गरीब औरत होगी। बेचारी अकेली कहाँ जाएगी इस वक्त, कोई वाहन भी नहीं मिलेगा। बैठ जाओ बहन जी, लेकिन थोड़ा जल्दी उतर जाना, मुझे सब्जियां बेचकर घर भी जाना है। औरत स्कूटर पर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, स्कूटर अचानक बहुत भारी लगने लगा। रामू को ऐसा लगा जैसे पीछे कोई बहुत भारी चीज बैठ गई हो। स्कूटर चलते समय रामू को ठंड महसूस होने लगी। बहन, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। रामू ने हकलाते हुए फिर पूछा, बहन बोलो तो सही, तुम्हारा घर कहाँ है और इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही थी? तभी पीछे से धीमी डरावनी आवाज आई, जैसे 2 लोग मिलकर बोल रहे हों। बस आगे चलते रहो, मेरा घर आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। रामू के हाथ कांपने लगे। अचानक रामू ने स्कूटर के शीशे में देखा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। पीछे बैठी औरत के पैर उल्टे थे और जमीन को छू भी नहीं रहे थे। रामू पसीने से तर हो गया। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? मैं जिसे औरत समझ रहा था वो तो चुड़ैल निकली। जंगल का रास्ता और घना होता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अचानक स्कूटर अपने आप रुक गया। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, स्कूटर पर कोई नहीं था। अचानक पेड़ों के पीछे से जोर जोर से हंसी सुनाई देने लगी। रामू, तुम्हें सब्जी नहीं बेचनी, क्या भाग क्यों रहे हो? रामू घबराकर स्कूटर स्टार्ट करने लगा, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी अचानक उसके सामने वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं भी कभी गरीब हुआ करती थी, सब्जी बेचकर अपना घर चलाती थी, लेकिन इसी जंगल में मुझे मार दिया गया। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ, मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली। मुझे जाने दो माँ जी, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं कभी इस इलाके में सब्जी बेचने नहीं आऊंगा। भूतनी धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रामू डर के मारे चिल्ला नहीं पा रहा था। आज से तुम भी यहीं रहोगे रामू मेरे साथ। जैसे ही भूतनी रामू के पास पहुंची, अचानक रामू के गले में पहना हनुमान जी का लॉकेट चमकने लगा।
भूतनी जोर से चीखने लगी। नहीं, ये ताबीज मुझे नहीं रोक सकता। मैं खून की प्यासी हूँ। भूतनी चीखते हुए अचानक हवा में गायब हो गई। रामू डर के मारे तेजी से स्कूटर लेकर भागने लगा, लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे बैठा हो। जंगल से निकलते ही उसने पीछे देखा। स्कूटर की सीट पर सब्जियों के बीच एक सीटी में खून से लिखा था, मैं फिर आऊंगी। रामू डर से बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। रात का समय, ठंडी हवा चल रही थी सड़क पर। रामू बेहोश पड़ा था, उसका स्कूटर एक तरफ गिरा हुआ था। कुछ देर बाद वहां से गांव का चौकीदार हरिया गुजर रहा था। अरे ये तो रामू है, यहाँ कैसे गिरा पड़ा है? बेचारा भला आदमी है। हरिया दौड़कर रामू के पास गया और उसे उठाने लगा। रामू आंख खोल, क्या हुआ तुझे? यहाँ कैसे गिर पड़ा? रामू धीरे धीरे होश में आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। रामू की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। वह डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। भूत, वो औरत मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता। हरिया उसकी बातें सुनकर डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, रामू कोई नहीं है, यहाँ कोई तुम्हें नहीं मारेगा, तुम डरो मत। चल पहले घर चलते हैं, फिर आराम से बताना। हरिया जैसे तैसे रामू को उसके घर तक लाया। गौरी और मुन्ना घबरा कर रोने लगे। रामू अभी तक डर के मारे हाँफ रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? रामू कांपते हुए सारी कहानी सुनाने लगा। जब उसने भूतनी और उल्टे पैरों वाली बात बताई, घर में सन्नाटा छा गया। मुन्ना डर कर अपनी माँ से चिपक गया। मैंने कहा था ना, उस रास्ते से मत जाना, लेकिन तुम मेरी बात समझते कहाँ हो? रामू सिर पकड़कर बैठ गया। गौरी सब्जी उतारने लगी। अचानक उसकी नजर स्कूटर की सीट पर गई। वह जोर से चीख पड़ी, रामू, ये देखो, यहाँ खून से कुछ लिखा हुआ है। स्कूटर की सीट पर अभी भी खून से लिखा था, मैं फिर आऊंगी। मुन्ना डर के मारे रोने लगा। अगली सुबह रामू गांव के बुजुर्ग पंडित दयाल के पास गया। पंडित जी, मुझे बचा लीजिए। कल रात मैंने भूतनी को देखा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। पंडित दयाल कुछ देर शांत रहे, फिर रामू की ओर देखते हुए बोले, जिस भूतनी से तुम मिले हो उसका नाम चंपा था। उस रास्ते पर रात को कोई नहीं निकलता बेटा। वो आत्मा कई गांव वालों की बलि ले चुकी है। तुम पहले आदमी हो जो वहां से जिंदा लौटे हो। कौन चंपा बाबा, और वो क्यों लोगों के साथ चल कपट करती है? वो भी गरीब सब्जी बेचने वाली थी। सालों पहले कुछ डाकुओं ने थोड़े पैसों के लिए उसे जंगल में मार दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी उस रास्ते से अकेले गुजरेगा उसे वो अपना शिकार बनाएगी। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब रामू सारी बात समझ चुका था कि क्यों वो औरत मेरे पीछे पड़ी है। बाबा, मुझे अब आगे क्या करना चाहिए? क्या मेरा बचने का कोई रास्ता नहीं है? वो अब तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है, उससे बचना आसान नहीं है बेटा। पंडित दयाल की बातें सुनकर रामू अब पूरी तरह डर से खोखला हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। रामू वहां से चुपचाप घर लौट जाता है। उस रात रामू अपने परिवार के साथ सो रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रामू, ओ रामू, इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? जरा जाके देखो तो। तभी अचानक बाहर से वही डरावनी आवाज आई। आवाज सुनकर रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सब्जी वाला दरवाजा खोलो, मुझे सब्जी लेना है। रामू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें फूलने लगी थीं। मुन्ना डर के मारे रोने लगा। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। खिड़की पर वही लाल साड़ी वाली भूतनी खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम बच नहीं सकते रामू, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। रामू ने तुरंत अपना हनुमान जी का लॉकेट पकड़ लिया। घर में अचानक तेज हवा चलने लगी। भूतनी दर्द से चिल्लाने लगी। ये ताबीज ज्यादा दिन तुम्हें नहीं बचाएगा। रामू, कब तक तुम ताबीज से बचते रहोगे? भूतनी चीखते हुए गायब हो गई। उस रात रामू को सपना आया। सपने में वही भूतनी रो रही थी। मुझे मुक्ति चाहिए। मेरी लाश जंगल में पड़ी है। जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा, मैं भटकती रहूंगी। रामू डरकर जाग गया और बिस्तर पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। सुबह रामू ने फैसला किया कि वो उस भूतनी को मुक्ति दिलाएगा। अगर इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी तो मैं जंगल जरूर जाऊंगा। गौरी, रामू, तुम पागल हो गई क्या? मत जाओ, वो तुम्हें मार देगी। हमारा क्या होगा वो सोचा है तुमने? लेकिन रामू गौरी की बात नहीं माना और पंडित दयाल और हरिया को साथ लेकर जंगल पहुंचा। जंगल में अजीब सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज तक नहीं आ रही थी। अचानक उन्हें मिट्टी में दबा हुआ कंकाल दिखा। पंडित दयाल मंत्र पढ़ने लगे। अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ हिलने लगे। भूतनी वहां प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। मुझे मुक्ति दे दो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। बस मुझे मुक्त कर दो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं तुम्हारा दोषी नहीं हूं। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा?
मुझे शांति से अपने परिवार के साथ जीने दो। पंडित दयाल ने पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार शुरू किया। मंत्रों की आवाज जंगल में गूंजने लगी। धीरे धीरे भूतनी का चेहरा शांत होने लगा। जैसे ही अंतिम मंत्र खत्म हुआ, भूतनी मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे मुक्ति दी, लेकिन इस जंगल में और भी आत्माएं भटक रही हैं। रामू डर गया। अचानक जंगल में कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। पंडित दयाल में सभी आत्माओं को मुक्त किया और वापस गांव की ओर लौटने लगे।